नमस्कार। जैसा कल आप देख रहे होंगे, कल 15 अगस्त का दिन था और ये जो ऊपर वीडियो चल रहा है, ये जो कल से बहुत वायरल हो रहा है, मैं इसी के संदर्भ में आपको कुछ बताने आई हूँ। ये जो वीडियो चल रहा है ये कल 15 अगस्त का है और ये एक पक्षीय वीडियो दिखाया जा रहा है। इसमें दूसरे पक्ष की बात को, दूसरे पक्ष के वीडियो को रखा ही नहीं गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि कल ध्वजारोहण की तैयारी हो रही थी, बच्चे आ रहे थे, सेटल हो रहे थे, टीचर्स उनको अपनी जगह पर बैठा रही थी। स्कूल में कुछ बच्चों का फोटोशूट जो है वो स्टेज पर हो रहा था। अभी ध्वजारोहण नहीं हुआ था, पर बच्चे छोटे थे तो उनका फोटोशूट भी स्टार्ट हो गया था। इसी बीच में करीब करीब 8:56 पर दौड़ती हुई एक महिला बैंगनी कलर के वस्त्र में आई और उन्होंने मेरे टेबल पर बहुत कस के हाथ मारा और मुझको गाली देते हुए बोला कि वेयर इज सिद्धि यादव। तो मैंने कहा कि सिद्धि यादव, मैंने सोचा कि ऐसा क्यों मैं थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा मैं वो हो गई। उसके बाद मैंने कहा सिद्धि यादव टीचर के पास में, बोले मैं उनको मेरे को दे दीजिए, मैं उनको मेरे को लेकर के जाना है। मैंने कहा सिद्धि यादव के नाना जी आते हैं और उन्हीं का कंसर्न दिया हुआ है और वो लेकर के जाते हैं। आप कौन है? मैं आपको सिद्धि यादव को, जो क्लास 1 में पढ़ती है, उस बच्चे को मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने फिर मुझको गाली दे करके बोला कि आपको नहीं मालूम है मैं कौन हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जानती, क्योंकि आपका कंसर्न नहीं दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं जानती हैं, कहाँ है वो? बिल्कुल बीच से निकल करके और आगे स्टेज पर चली गई। वो स्टेज पर चढ़ी और स्टेज पर चढ़ के स्टैंड पर माइक लगा हुआ था और उन्होंने कस के माइक को फेंका। और उसके बाद में एक बच्ची महिमा सेठ करके है, वो उसका फोटो शूट हो रहा था। वो गेटअप में आई हुई थी, उसको इतनी जोर से उन्होंने नचा के फेंका। वो बच्ची जो है, उनके फादर का भी इंटरव्यू मैं आपको शो कर सकती हूँ। वो बच्ची को टीचर ने गोदी में रोक लिया और उसका भी वीडियो मेरे पास जो है वो है। आप सुनिए पहले बात। मैंने शुरू किया आपकी बात। आप चाहे जिससे बात करें, आप चाहे जिससे बात करें, I don't care, okay? मेरी बात सुनिए आप। No, you listen to me. You know what you have to listen me. What? Why? What? Why the teacher is responsible for that? Ask teacher. Who is teacher? Who is Ask teacher? that. Who is Please teacher? have been inquired from the teacher whether the student has come No, out. tell name, Is not it clear or not? tell her name, please. Ajay Kumar Singh, I am the director of the school. Okay. I am the director of the school. Class teacher. Come Who down, is class teacher? Who is Come down from class there. teacher? Who is class teacher? Come down from Who is there. class teacher name? And then you have Who to is class teacher name? Basic teachers. Who is class teacher? और पूरा पैन वहां से खड़े होकर के उन्होंने गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। बच्चों को बोलने लगी, टीचर्स को बोलने लगी। जब मैं उनको समझाने लगी कि आप नीचे आए, लेकिन वो नीचे आने को तैयार नहीं थी। मैंने जाकर के तुरंत सूचना प्रबंधक जी को दी। प्रबंधक जी आए, उन्होंने, डायरेक्टर सर ने भी उनको बहुत बात बोला कि आप पहले नीचे आए, मगर वो किसी तरह स्टेज से उतरने को तैयार नहीं थी। उसके बाद बहुत कहने के बाद में उन्होंने, जब हम लोग चुप हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से स्टेज पर से वो सामने से उतरी और फिर जा कर के जो बगल में सिद्धि बैठी हुई थी वो उसको उन्होंने मांगना शुरू किया। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसको आपको हैंडओवर नहीं करूँगी। वहाँ पर उन्होंने वो दूसरी चेयर पे वहाँ पर बैठ गई और बैठने के बाद में उन्होंने गालियाँ देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने टीचर्स को, ग्रुप आयाज को, सबको जो है गाली देना शुरू किया। करना पड़ेगा। शो कर लीजिए। आप शो कर लीजिए। नहीं, आपका बच्चा नहीं है वो। Okay, thank you so much. आपका बच्चा नहीं है वो। उसके बाद उन्होंने बच्चों की तरफ जो है सामने बैठी थी और सामने छोटे बच्चे बैठे होते हैं क्योंकि, तो वो कस-कस के रोने लगे क्योंकि वो बहुत अजाइल होकर के इन बातों को बोल रही थी। साथ मत लगाओ।
चलिए बहन बाहर चलिए। ये थप्पड़ मार रही थी खुशबू मैम को। और उन्होंने सिद्धि से मैंने पूछा कि बेटा ये कौन है, तो इन्होंने कहा और आप क्या इनके साथ जाना मांगती हैं, इनको आप जानती हैं? तो बोली जी हाँ, ये मेरी मौसी हैं और मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा कि नहीं बेटा मैं आपको नहीं दूंगी। और इसी बीच बच्चे बहुत जोर जोर से जब रोने लगे तो मैंने कहा कि अब आप जो हैं वो थाने को इत्तला करें। जब वो बहुत एग्रेसिव होती जा रही थी तो मेरी बेटी ने 1090 पुलिस हेल्पलाइन पे, विमेन पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल किया और हम लोग ये इंतज़ार ही कर रहे थे कि वो आए और बलपूर्वक उनको निकालें। तभी बगल में एक बच्चा ऋतिक नाम का है, वो बड़ा सा फ्लैग लेकर आया था और वो काफ़ी मोटे डंडे में लगा हुआ था और उन्होंने उस फ्लैग को उठा लिया और फ्लैग को उठाने के बाद में और उसको जो है बोलते हुए वो बच्चों के सामने आई और उन्होंने ये वीडियो भी मेरे पास है, उन्होंने तिरंगे को ज़मीन पर फेंक दिया। हमारी एक टीचर है, उन्होंने उस झंडे को तत्काल उठाया और वो बच्चों को डराने लगी और इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि हम सबों को ये लगने लगा कि वहाँ पर ये डंडा उठा रही हैं और किसी बच्चे पर ये चला ना दे। और बच्चे सामने बैठे थे, वो पीछे की ओर आने लगे और सब बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मैं बहुत डर गई और सारे स्टाफ्स और डर गए और लगातार गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ जिनको कि हम अपलोड करते हुए भी हमें शर्म आ रही है। और वो देती चली जा रही थी। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये करीब 8:56 पर वो आई हैं और करीब 15 to 20 मिनट्स उन्होंने ये कहा करते रहे। जिसको बच्चों कहते हैं ये पॉलिथीन का तिरंगा है, ये क्या अलाउड है स्कूल में? अलाउड, नो अलाउड, ओके? ये तक इन लोग को मालूम नहीं है। आई है बीएड करके, सीटेट करके, पता नहीं क्या टेट करके, कहाँ गाड़ मरवाई है। आई डोंट नो बच्चा लोग, तुम लोग को अच्छे से पता होगा, है ना बच्चों? ये इसी तरह की वो चिल्ला पुकार, गाली गलौज, ये बच्चे को फेंकना, माइक का स्टैंड गिराना और झंडा फेंकना और सामने खड़े होकर के छोटे छोटे बच्चों को उनसे गंदी भाषा में क्वेश्चन पूछना, ये सारे काम वो कर रही थी। अब हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हम करें क्या। हिमांशी मैम ने इनको जो है पकड़ के बलपूर्वक गेट की ओर ले जाना चाहा कि ये कम से कम निकल जाएं। तब तक के हेल्पलाइन से जो बात हुई थी तब तक जो है हमारे पास कोई भी वहाँ से नहीं आया था और इनको निकालना चाहा, पर वो एक स्टाउट महिला है, जैसा आप देख रहे हैं, तो नहीं हो पाया। फिर
प्रबंधक जी के बेटे ने बोला कि मैम क्या करें, तो उनको फिर हाथ पकड़ के गेट के बाहर हमें मजबूरन निकालना पड़ा। नहीं तो हमें ये डर था कि हमारे किसी ना किसी बच्चे को वो क्षतिग्रस्त कर देंगी, चोट पहुंचा देंगी, मारेंगी या किसी तरह का उनको हानि पहुंचाएंगी, जिससे कि हम लोग बहुत डर गए थे। जैसे ही हम लोगों ने उनको बाहर निकाला, उसके कुछ देर के बाद हमारे साइड गेट पर दो पुलिसकर्मी आए और कुछ ही देर बाद जब फोन करके सिद्धि के नाना जी को बुलाया था, वो भी आए, नाना जी भी आए, नानी जी भी आई और उनसे हमें ये पता चला, वो बोलने लगे कि ये मेरी बेटी, इनको हम ताले में बंद करके रखते हैं, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और BHO से इनका इलाज चल रहा है। और उनके नाना नानी जी ने बहुत खेदित थे, उन्होंने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और उन्होंने मुझको ये अपॉलॉजी लेटर भी लिख करके दिया। और वो भी काफ़ी परेशान थे और कह रहे थे कि मैम इनको मैं बंद करके रखता हूँ, ना जाने ये कैसे खुल गई और आ गई और इस तरह से इन्होंने हंगामा किया। पर मैंने उनसे कहा कि सर, यदि हमारे किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो हम भी तो डरे हुए थे। तो ये सारी बातें उन्होंने एक्सेप्ट करी और जो सिद्धि के बुजुर्ग नाना नानी थे, कंटिन्यूअस वो लोग रोए चले जा रहे थे। और जो 2 पुलिसकर्मी आए, उनमें से एक का नाम सुबोध जी था और एक का नाम मुझे याद नहीं है, तो दोनों आए और वो भी थे, महिमा सेठ के फादर थे और जिस बच्ची को उन्होंने गिराया उसके फादर थे और सिद्धि के नाना नानी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कृपया कंप्लेन ना करें क्योंकि मेरी बेटी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो हमें भी लगा कि जाने दीजिए, सुबोध जी ने भी समझाया जाने दीजिए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसा ना हो, मगर ये ठीक नहीं है। शाम को जब हमें थाने से कॉल आया, प्रबंधक जी को जब थाने से कॉल आया, तब हमें पता चला कि मुद्दा चैनल बोल करके एक उस पर जो है इसका वीडियो उन लोगों ने डाला हुआ है। तो तब हमारी मजबूरी बन गई कि हम वहाँ गए। हालांकि सिद्धि के नाना जी अभी भी हमारे पास आए, सिद्धि अभी भी हमारे यहाँ की छात्राएं हैं, वो बच्ची और उनका कोई दोष नहीं, वो लगातार रोए चली जा रही थी। लेकिन उनके नाना जी ने और ना हम लोगों ने, सुबोध जी लोग सब खड़े थे, कोई हम लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं लगवाई। पर जब ये चैनल पे जब चलने लगा तो आप समझ सकते हैं कि आधी अधूरी बात बता करके, बहुत अच्छी बात है कि आपने वीडियो चलाया तो पूरा चलाना चाहिए था। देख सकते हैं कि कल से ये आधी अधूरी वीडियो चला करके ये जो चल रहा है, ये किस तरह का दबाव ये बनाया जा रहा है और दबाव कितने तरह के होते हैं ये सबको मालूम है। और बार बार आधी वीडियो को चलाना ये निराधार है। आपको अगर चलाना है तो आप पूरी वीडियो चलाइए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि ये पूरी वीडियो चलाएं।